नमस्कार। मैं शशि किरण, हमारे यूट्यूब शशि किरण पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि हमारे आंगनबाड़ी केंद्र पे बच्चों की संख्या इतनी कम क्यों है। हमारे आंगनबाड़ी केंद्र पे बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं, तो इसका क्या कारण है, हम क्या करें, ऐसा क्या करते हैं कि हमारे केंद्र पे बच्चों की संख्या बढ़ जाए, बच्चों की लाइन लग जाए। आज हम आपसे इसी सब विषय पे बात करेंगे कि बच्चों की संख्या हम कैसे बढ़ाएं, कैसे क्या करें कि बच्चों की संख्या बढ़े। जैसा कि सभी आंगनबाड़ी बहनों को मालूम है कि हमारे पोषण ट्रैकर पे अगर हमने 20 संख्या भरी है या 25 संख्या भरी है, तो हमारे केंद्र पे भी जो हम आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन करते हैं तो उस पे भी हमारे 20 या 25 बच्चे होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमारे पोषण ट्रैकर पे 25 बच्चे हैं, 35 बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं, लेकिन जब आंगनबाड़ी केंद्र पे जाया जाता है, आंगनबाड़ी केंद्र पे देखा जाता है तो वहाँ 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सेंटर पे बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं, इसका क्या रीज़न है, इसमें कहाँ से गलती हो रही है, तो आज हम इसी पे बात करेंगे। ये आंगनबाड़ी केंद्र पे बच्चे नहीं आ रहे हैं, इसके 3 कारण हैं। इस 3 मूल मंत्र पे हम काम करेंगे। क्यों, कैसे और क्यों। क्यों, कैसे, कब, हम क्या करें कि बच्चे हमारे केंद्र पे आए। देखिए, आंगनबाड़ी क्या है कि आंगनबाड़ी सेंटर पे बच्चे हमेशा नहीं आते हैं, कम ही आते हैं। तो इस विषय पर हमेशा चर्चाएं होती रहती हैं कि हमारे सेंटर पे बच्चे नहीं आ रहे हैं, बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं। तो हमारे केंद्र का क्या काम है, हमारे केंद्र का है जैसे हमारे केंद्र पे जो हम पढ़ाते हैं, जिस पे हम बात करते हैं, तो आंगनबाड़ी केंद्र प्री प्राइमरी के तहत काम करते हैं हम उस आंगनबाड़ी केंद्र पे हमारे कौन से बच्चे आते हैं, 3 से 6 वर्ष के बच्चे आते हैं। तो उन 3 से 6 वर्ष के बच्चों को हमको अपने केंद्र पे बुलाना है, अपने केंद्र पे उनको पढ़ाना है और उनका ऐसा विकास करना है जैसे उनका बौद्धिक और मानसिक दोनों विकास हो सके। तो जब हम इस विषय पे काम करेंगे कि बच्चों का बौद्धिक विकास हो, मानसिक विकास हो, तभी ना हमारे केंद्र पे बच्चे आएंगे। जब हम बच्चों के साथ लगेंगे नहीं, बच्चों से बात नहीं करेंगे, बच्चों के विषय में सोचेंगे नहीं, तो बच्चे हमारे केंद्र पे नहीं आएंगे। और आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारे जो शहरी क्षेत्र हैं या कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में भी बहुत सारे ऐसे ऐसे स्कूल खुल गए हैं जो है किड्स केयर है, प्ले ग्रुप के स्कूल है और मॉडर्न कॉन्वेंट्स है। तो इस तरह से बहुत सारे बच्चों के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए स्कूल खुले हैं। तो वहाँ पे बच्चे जाते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, खेल के माध्यम से सीखते हैं, कहानी के माध्यम से सीखते हैं, गीत के माध्यम से सीखते हैं। एनीथिंग, कहानी, खेल, गीत, क ख ग, यही माध्यम है बच्चों का। तो बच्चों को हम वही कार्य हमको अपने आंगनबाड़ी केंद्र कराना है। तो जब अभिभावक उसी कार्य को करने के लिए आंगनबाड़ी केंद्र पे बच्चों को न भेज करके नर्सरी स्कूल में बच्चों को भेज रहा है, पैसा दे करके उसी चीज़ को करा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें दोनों की गलती है। तो आप बताइए इसमें किसकी गलती है, अभिभावक की गलती है? इसका जिम्मेदार कौन है, बच्चे के अभिभावक हैं या आंगनबाड़ी कार्य करती है? कोई ना कोई तो जिम्मेदार है कि वही बच्चे हमारे जो 3 से 4 साल के बच्चे हैं, 4 से 5 साल के बच्चे हैं, तो हमारे केंद्र पे न आकर के मोटी रकम दे करके इंग्लिश मीडियम स्कूल में खेल कूद के माध्यम से सीखने जा रहे हैं। वही कार्य हम आंगनबाड़ी बहनों को कराना है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदार कहीं ना कहीं हमारी आंगनबाड़ी बहनें हैं। अब आपको बुरा भी लगेगा कि एक आंगनबाड़ी होकर के एक आंगनबाड़ी के बारे में ऐसे कर रही हैं, लेकिन मैं सच कह रही हूँ, उसकी जिम्मेदार हमारी आंगनबाड़ी बहनें हैं। इसलिए हैं कि वह जो 3 से 4 साल के बच्चे हैं, 4 से 5 साल के बच्चे हैं, 5 से 6 साल के बच्चे हैं, उन अभिभावक को आप लोग या हम जो जैसे आंगनबाड़ी बहनें जो हैं मोटिवेट नहीं कर पा रही हैं, उनको अच्छा कन्वेंस नहीं कर पा रही हैं, उनको अपनी बात नहीं बता पा रही है कि हमारी क्या कार्य है, हमको इन बच्चों को अपने केंद्र पे कैसे लाना है, अपने केंद्र पे हम इन बच्चों को लाएंगे तो इन बच्चों को हम क्या सिखाएंगे। आप बताइए, आंगनबाड़ी केंद्र पे कोई अभिभावक अपना बच्चा क्यों भेजेगा?
बिल्कुल नहीं भेजेगा। वो जब तक उसको कोई लाभ ना हो, उसको कोई चीज़ें उसको प्राप्त ना हो, जब तक किसी को कोई लाभ नहीं होगा तब तक वो अपने बच्चों को कहीं नहीं भेजेगा। तो उस अभिभावक को उस बच्चे से क्या लाभ चाहिए? उस अभिभावक को उस बच्चे के लिए लाभ चाहिए कि हमारे बच्चे का शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास हो। तो जब हम उस बच्चे को अपने केंद्र पे हम बुलाएंगे तो उस बच्चे को हम शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास करेंगे। अभिभावक देखेगा कि नहीं हमारे बच्चे का शारीरिक भी विकास हो रहा है, मानसिक विकास हो रहा है, बौद्धिक विकास हो रहा है, तभी तो अपने बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र पे भेजेगा। तो ये कैसे भेजेगा? बच्चा तो स्वयं चल के आएगा नहीं आंगनबाड़ी केंद्र पे। तो उसके लिए आपको उस अभिभावक को मोटिवेट करना है, उस अभिभावक को कन्विंस करना है। आप बार बार ये सोचिए ना कि हमारे केंद्र पे बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं। हमारा बगल में आंगनबाड़ी केंद्र है, उसी से 10-15 पग पे या मान लीजिए थोड़ी ही दूर पे इंग्लिश मीडियम स्कूल है। तो वहीं अभिभावक इंग्लिश मीडियम स्कूल में छोड़ने जा रहा है बच्चों को, पैसा भी दे रहा है, और हमारे आंगनबाड़ी केंद्र पे क्यों नहीं जा रहा है? तो ये सब सारी चीज़ें हैं कि हम अभिभावक को मोटिवेट करें, कन्विंस करें, उनको बताएं कि आप अपने बच्चे को आंगनबाड़ी केंद्र पे भेजिए। हम आपके बच्चे का मानसिक विकास करेंगे, बौद्धिक विकास करेंगे, उसको खेल खेल के माध्यम से लिखना, पढ़ना, बोलना, ये सब सारी चीज़ें हम सिखाएंगे। और आप सिखाइए, जो भी हमारे यहाँ 8 बच्चे 10 बच्चे आ रहे हैं तो उन बच्चों को आप ऐसा निखार दीजिए, ऐसा बना दीजिए कि वह जैसे लगे कि क्या चीज़ है, वह हीरा है। अगर वो गांव के 10 बच्चों के साथ हमारे केंद्र पे जो बच्चा आ रहा है, जो गांव के 10 बच्चे नहीं आ रहे हैं, तो उन 10 बच्चों के साथ हमारे आंगनबाड़ी केंद्र का बच्चा अगर खड़ा हो तो उसकी एक्टिविटी, उसकी भाव से पता चले कि नहीं ये बच्चा आंगनबाड़ी केंद्र पे जाता है तो इस बच्चे की देखिए एक्टिविटी अलग है, इसका भाव अलग है, यह बच्चे की गुणवत्ता अलग है। ये चीज़ दिखनी चाहिए। अगर ये चीज़ दिखेगा तो जिस अभिभावक का बच्चा आंगनबाड़ी केंद्र पे पढ़ने जा रहा है वो दूसरे अभिभावक को भी मोटिवेट करेगा कि अरे यार आप भी अपने बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र पे भेजिए। देखिए आंगनबाड़ी केंद्र की दीदी रोज़ स्कूल आती हैं, बच्चों को पढ़ाती है, मेरा बच्चा जाता है तो हमारा बच्चा बहुत किस चीज़ें सीख के आता है। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और मैं ये नहीं कहती हूँ कि आंगनबाड़ी केंद्र नहीं चलते, बहुत सारे आंगनबाड़ी केंद्र बहुत अच्छे चलते हैं, बहुत ही अच्छे चलते हैं। वहाँ पे बच्चों की बहुत अच्छी संख्या होती है। कुछ आंगनबाड़ी कम चलते हैं जहाँ बच्चों की संख्या कम होती है। कुछ आंगनबाड़ी केंद्र तो बिल्कुल ही नहीं चलते, एकदम ऑलरेडी 100% बंद रहते हैं। तो जहाँ पे आंगनबाड़ी बहनें काम कर रही हैं वो केंद्र अच्छा चलता है, अच्छा चलेगा, बच्चे भी रहेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम अभिभावक आप अभिभावक को बताइए कि आप अपने बच्चों को पढ़ने के लिए हमारे यहाँ भेजिए। हम उस बच्चे को क ख ग के माध्यम से पढ़ाएंगे। वह अभिभावक जब अपने बच्चे को भेज रहा है तो उस बच्चे के साथ आप लगिए, उस बच्चे को पढ़ाइए, उस बच्चों को कन्विंस करिए। वह बच्चा 4 बच्चों के बीच में दिखे, उसके बोलने की क्षमता, उसके खड़े होने की शैली, उससे बात करने की शैली, ये सारी चीज़ें दिखनी चाहिए। जैसे बच्चा अगर स्कूल में क्या सिखाना, बच्चा आप कहेंगे अरे कोई इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं लोग, बच्चों को नहीं भेजने। आपको क्या करना है, बच्चों को लिखना तो सिखाना नहीं है। भाई बच्चा जब हमारी बाल वाटिका में जाएगा तब तो लिखना सिखाएंगे। पहले प्री प्राइमरी पार्ट 1, प्री प्राइमरी पार्ट 2 के बच्चे हैं, उनको गुड मॉर्निंग जो है कि सिट डाउन, स्टैंड अप, आई एम कमिंग, ये छोटी छोटी गुड, मतलब जैसे छोटे छोटे बच्चे वेरी गुड, ये सब सारी चीज़ें सिखाइए। बच्चे जो सीखना चाहते हैं, जैसे आप क्लास में जाते हैं तो बच्चे स्टैंड अप हो जाते हैं, आप बोल दीजिए सिट डाउन। तो ये सारी चीज़ें जो आप बोलेंगे वही बच्चे सीखेंगे। बच्चों को खेल कूद और बोलने से सीखना है। तो ये सारी दक्षता आप आंगनबाड़ी के ऊपर निर्भर करती है कि हम अपने बच्चों को क्या सिखा सकते हैं, क्या बता सकते हैं, अभिभावक को कैसे कन्विंस कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। अगर स्कूल में बच्चा नहीं आ रहा है तो इसकी जिम्मेदार हमारी आंगनबाड़ी बहनें हैं। वो नियमित केंद्र का संचालन करें, सहायिका को भेजिए बच्चों को बुलाने के लिए। अगर नहीं भेजती हैं तो ये ठीक नहीं है। और बहुत सारी बहनों का ये शिकायत रहता है कि अरे हमारा विद्यालय तो गांव से बहुत दूर है, हमारे यहाँ बच्चे नहीं आते हैं, तो हम कैसे आंगनबाड़ी चलाएंगे। नहीं, आप ये बहाना नहीं कर सकती हैं, क्योंकि आपको एक सहायिका दी गई है, आपके साथ एक हेल्थ वर्कर है जो आपके साथ रहती है, आपके से हर काम में सहयोग करती है। ठीक है, सहायिका आती है,
थोड़ा जल्दी आएगी। किसी क्षेत्र में आप भी चली जाइए, अगर जो निकटते में, नहीं तो ठीक है सहायिका को भेजिए। सहायिका का काम है बच्चों को बुलाना, बच्चों को घर तक पहुंचाना। सहायिका बच्चों को बुला के ले आएगी, सहायिका बच्चों को घर तक छोड़ेगी। तो बच्चे क्यों नहीं आएंगे? बच्चे बिल्कुल आएंगे। और सबसे बड़ी बात हम आपको बता रहे हैं, आपके गांव में जो भी बच्चे हैं, जो भी स्कूल में आ रहे हैं, उन बच्चों को आप सिखाइए, पढ़ाइए और उस बच्चों को गुणवत्ता युक्त बनाइए। बच्चे मेहनत करते हैं तो उनके साथ मेहनत करिए। और आपके विद्यालय की, आपके आंगनबाड़ी के केंद्र में बच्चों की संख्या आपके मेहनत और गुणवत्ता को दर्शाता है। वह आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि ये आंगनबाड़ी बहुत अच्छी है, ये अच्छा कार्य करती है। कोई भी अधिकारी जाएगा, आपके केंद्र पे पहुंचता है, बच्चों की संख्या ही बता देगी कि यह आंगनबाड़ी की क्या गुणवत्ता है, इनकी कार्य क्षमता क्या है, इनकी कार्यशैली क्या है। क्योंकि जो आंगनबाड़ी रोज अपने केंद्र पे जाएगी, नियमित केंद्र का संचालन करेगी, बच्चों के साथ पढ़ाएगी, बच्चों को क ख ग, मैं बार बार बोलती हूँ, क ख ग, कहानी, खेल और गीत के माध्यम से बच्चों को पढ़ाना है। और ये ध्यान रखिए कि पोषण ट्रैकर पर अगर मैंने 20 बच्चों की फीडिंग की है तो हमारे केंद्र पे 20 बच्चे होने चाहिए। 25 बच्चों की फीडिंग की है तो 25 बच्चे होने चाहिए। ये नहीं कि हमने पोषण ट्रैकर पर 50 बच्चों की फीडिंग कर दी है और हम अपने केंद्र पर 50 बच्चों की फीडिंग करके रख रखे हैं, लेकिन हमारे केंद्र पे बच्चों की संख्या 4-5 है। अगर 4-5 है तो ये क्यों है? कैसे दूर होगा? क्या हम करेंगे? तो जब भी हम होम विजिट करने जाते हैं, हमको होम विजिट रोज करना है, तो होम विजिट जब हम करने जाते हैं तो हमको होम विजिट में कौन मिलते हैं? गर्भवती माता मिलती है, धात्री माता मिलती हैं, जो कि 2 वर्ष के तक के बच्चों का हमको होम विजिट करना है। तो अगर हम 2 वर्ष के बच्चों के घर तक होम विजिट करने जा रहे हैं तो उस घर में जरूर हमको 3 साल से 4 से 5 साल के बच्चे हमको दिखेंगे। उन अभिभावक को हम कहेंगे कि देखिए, जैसे मैं आपके घर होम विजिट करने आई हूँ तो आपका बच्चा है, और प्री प्राइमरी अब तो हो गया है, प्री प्राइमरी मान लीजिए एक और अच्छा सिस्टम बन गया है प्री प्राइमरी के बच्चे, प्राइमरी स्कूल के बच्चे भाई बहन के साथ भी आ सकते हैं, भाई बहन के साथ रह सकते हैं। फिर 12 बजे सहायिका छोड़ देगी तो भाई बहन के साथ भी बच्चे आ सकते हैं। और मैं एक बात और बता दे रही हूँ कि सिर्फ आंगनबाड़ी केंद्र में ही 3 से 4, 4 से 5 साल के बच्चों का एडमिशन होता है। क्या कोई भी प्राइवेट स्कूल 3 से 4 साल या 4 साल के 5 साल के बच्चों का एडमिशन नहीं करता है। गवर्नमेंट का सीधे आदेश है कि 5 साल से ऊपर बच्चों का ही आप एडमिशन कर सकते हैं। तो इसीलिए प्री प्राइमरी में बना है, बाल वाटिका बना है। तो आप आंगनबाड़ी केंद्र पे बच्चों की संख्या को बुलाइए। यह आंगनबाड़ी की गुणवत्ता को दर्शाता है कि वो अभिभावक को कैसे मोटिवेट करेगी, उनको कैसे कन्विंस करेगी कि आंगनबाड़ी केंद्र पे बच्चे आए पढ़ने। देखिए, मैं भी एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हूँ, मैं अपने मुंह से तो नहीं कहूँगी, लेकिन हमारे यहाँ बच्चों की संख्या बहुत अच्छी रहती है। और हमारे यहाँ बच्चे बिल्कुल, मैं नर्सरी स्कूल की तरह बच्चों को बिल्कुल पढ़ाती हूँ। अब उनके साथ बिल्कुल इंग्लिश में जो हमारी छोटी छोटी बातें हैं, उनके साथ मैं इंग्लिश में थोड़ी बहुत बातें करती हूँ। बच्चे यहाँ तक कि हमारे यहाँ बच्चे मतलब कि बच्चों को एक शौक़ होता है कि मुझे बैग चाहिए, बस्ता चाहिए और टिफ़िन चाहिए, बोतल चाहिए। तो हमारे यहाँ सारे बच्चे बैग, टिफ़िन, बोतल लेकर आते हैं और आते ही अपना अपना टिफ़िन और बैग से टिफ़िन निकाल करके वो अपने रैक बना हुआ रैक पे अपना टिफ़िन और बोतल रख देते हैं। तो मैं कहने का मतलब ये है कि अगर आंगनबाड़ी बहनों की नियुक्ति हुई है बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो वो अपने कर्म से दूर ना भागें, वो अपने बच्चों को पढ़ाएं, उन बच्चों के भविष्य को निखारने का काम करें। और हमारी सरकार भी पूरी कोशिश कर रही है कि प्री प्राइमरी से प्राइमरी के साथ आंगनबाड़ी केंद्र को जोड़ दी है कि बच्चों के साथ आंगनबाड़ी के बच्चे बड़े बच्चों के साथ भी, जैसे बहुत से यही होता है कि बच्चे बहुत दूर से आते हैं तो भाई बहन तो आते ही हैं, तो उनके साथ भी बच्चे आ सकते हैं। कुछ बच्चे लाएंगे, कुछ प्राइमरी स्कूल की टीचर सहयोग कर देंगे, कुछ आंगनबाड़ी बहन सहयोग करेगी, कुछ सहायिका सहयोग करेगी। मतलब अगर हमको कार्य करना है तो हम ये नहीं कर सकते हैं कि हमारे बगल में प्री प्राइमरी स्कूल के बगल में नर्सरी स्कूल है, वहाँ इंग्लिश मीडियम में बच्चे चले जाते हैं। क्योंकि वहाँ पे भी बच्चे जाएंगे तो उनको खेल कूद से सिखाना पढ़ाना है। वो भी बैलून है, पजल्स है, बच्चों को जोड़ना है, घर बनाने वाला है, बहुत सारे बॉल है, रिंग है, रस्सी है, यही सब सारी चीज़। अब अच्छी किताबें हैं, जैसे चाक है, पाक की सारी किताबें गवर्नमेंट ने दे रखी है। बच्चे जो देख के पसंद करते हैं, खेलते हैं,
उन्हीं सब चीज़ों से आपको बच्चों को पढ़ाना है, सिखाना है, खिलाना है। तो सबसे अच्छी बात यही है कि आप गार्जियन को मोटिवेट करिए, गार्जियन को कन्विंस करिए कि आप बच्चे को आंगनबाड़ी केंद्र पे भेजिए। मैं आपके बच्चे को शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास कराऊंगी। आपका बच्चा पढ़ना लिखना सीख जाएगा तो कक्षा 1 में जाएगा तो वो तेज रहेगा। 3 साल जो बच्चा आंगनबाड़ी केंद्र पे आएगा तो कुछ ना कुछ तो सीखेगा ही ना। ऐसा नहीं 3 साल तक बच्चा आएगा तो सिर्फ बोलना ही सीखेगा, वह लिखना भी सीख जाएगा, पढ़ना भी सीख जाएगा अगर आप मेहनत करेंगे। तो जब हम बच्चे को कुछ देंगे, अभिभावक को कुछ मिलेगा, तभी अभिभावक अपने बच्चे को आंगनबाड़ी केंद्र पे भेजेगा। अगर अभिभावक अपने बच्चे को 2 दिन 4 दिन लेके गया, पहुंचाया, बच्चे ने घर जाके कुछ एक्टिविटी बच्चे नहीं दिखाए तो अभिभावक नहीं भेजेगा। आप बच्चों के साथ ऐसी एक्टिविटी करिए जो बच्चा घर जाके अपने माँ बाप को बताए कि आज मेरी मैडम ने ऐसे किया, आज हमने मैडम के साथ ऐसे किया, आज हमने ये खेल खेला, आज हमने ये चीज़ देखा। तब अभिभावक को लगेगा कि नहीं, मैंने बच्चा को भेजा तो मुझको कुछ मिला। जब अभिभावक को कुछ मिलेगा, अभिभावक क्या चाहता है, अपने बच्चे का मानसिक विकास चाहता है, बौद्धिक विकास चाहता है, बच्चा कुछ सीखे, अभिभावक ये चाहता है। तो जब भेजेंगे तो बच्चा को तो वो तभी भेजेंगे जब उनको कुछ मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा, उनको कुछ नहीं दिखेगा तो बच्चों को नहीं भेजेंगे। तो इसके लिए आपको बस एक ही काम करना है, अभिभावक को मोटिवेट करना है, कन्विंस करना है, बच्चों के साथ पढ़ाना है, बच्चों को खेल के माध्यम से, गीत के माध्यम से, कहानी के माध्यम से पढ़ाना है। और जो सहायिका है उसको भेजना है। जो बच्चा 2 दिन 3 दिन आया लगातार, अगर नहीं आया, जैसे बच्चा आ रहा है हमारा, लगातार आ रहा है, 2 दिन 4 दिन आ रहा है, 1 दिन नहीं आया, 2 दिन, आप उनके घर जाइए, उनके माता पिता से संपर्क करिए कि अरे आज रुचि नहीं आई, रुचि क्यों नहीं आई। तो रुचि की तबीयत, आप रुचि से संपर्क करें, रुचि से मिले, रुचि बेटा आपको क्या हो गया। तो रुचि बता, मैम मेरी तबीयत खराब, ठीक है, अच्छा ठीक होता ना तो आना पढ़ने। अभिभावक से रिक्वेस्ट करिए कि बच्ची ठीक हो जाएगी तो उसको 2 दिन 4 दिन आप स्वयं छोड़ दीजिएगा ताकि बच्ची कमजोर हो जाएगी। तो ये सब सारी चीज़ें आप करेंगे तो अभिभावक को भी लगेगा कि देखिए मेरा बच्चा 2-3 दिन स्कूल नहीं गया तो मैडम मेरे घर आई बच्चों से संपर्क करने। ये सारी चीज़ें आपकी कुशलता को दर्शाता है, आपकी ये गुणवत्ता को दर्शाता है कि नहीं आप कितना अभिभावक के साथ, कितना बच्चों के साथ सामंजस्य बना के चल रही हैं। जब तक अभिभावक, बच्चे और टीचर में सामंजस्य नहीं रहेगा, बच्चे आपके आंगनबाड़ी केंद्र पे नहीं आएंगे। और चाहे वो नर्सरी स्कूल हो, चाहे कुछ भी हो, अगर आपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीक्षा दी तो कितने नर्सरी स्कूल टूट जाएंगे। आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों की संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि लोग देख करके भी एक बार आपसे सवाल करेंगे कि ये नर्सरी स्कूल है कि आंगनबाड़ी केंद्र है। उनको यकीन ही नहीं होगा कि आंगनबाड़ी केंद्र है। तो ये आपके दक्षता पर निर्भर करता है। और इसी, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा। नमस्ते।